जी महाराज ने कहा है कि रविदास जन्म के कारण खुद न कोई नीच और नर को नीच बनाए है ओछे क्रम की प्रीत। कृपया मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि बड़े भाई चंद्रशेखर जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। मेरी सभी संगत से विनती है कि वो सभी संगत बैठ जाए। सभी संगत थोड़ी देर के लिए बैठ, सभी संगत जितनी आ रही है प्रसाद के लिए वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपया सभी साथ संगत जी से मेरा निवेदन है कि वो 5 मिनट बैठ जाए, क्योंकि पंडाल में बैठने की व्यवस्था है हमारे बीच में आ चुके हैं। मेरा साथ संगत जी से निवेदन है कि दरबार साहिब में अपना स्थान ग्रहण कर ले, कृपया बैठ जाएं। मेरा साथ निवेदन है, इससे मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी नंगे सर पंडाल में न आए, क्योंकि यहाँ पर महाराज का स्वरूप रखा हुआ है। मैं सभी से विनती करता हूं कि कोई भी नंगे सर अंदर न आए। श्री सुशीला देवी जी महाराज के चरणों में चलो। समाज के हमारे अपने बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी से निवेदन है कि दरबार साहिब में व्यवस्था बनाए रखें। ये कोई राजनीतिक मंच होना चाहिए जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की कोई परेशानी ना हो, जहाँ कोई किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहाँ कोई हत्या, कोई जुर्म जाति दादागिरी ना हो, जहाँ सब लोग खुशहाल हो, ऐसा राज होना चाहिए पूरी दुनिया में। अगर नहीं जानते आप जान लो, यूएनओ के चार्टर में लिखा गया है कि अगर दुनिया में सबसे अच्छे राज की कल्पना किसने की है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने की है। उस राज को उन्होंने नाम दिया है बेगमपुरा राज। बेगमपुरा का मतलब होता है जहां कोई गम ना हो। आज इस दुनिया में हर व्यक्ति के
जीवन में गम है और तब तक इस जीवन में गम खत्म नहीं होगा जब तक इस देश में बेगमपुरा राज नहीं आएगा। हम सब लोगों को मिलकर हमारी जिम्मेदारी बैठती है कि हम बेगमपुरा राज को लाने के लिए दिन रात मेहनत करें और बेगमपुरा स्थापित करें। बेगमपुरा वही राज है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति सम्मान रखता है, हर व्यक्ति तरक्की कर सकता है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं मर्यादा को समझता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं तो स्कूल में पैदा हुआ हूँ। मैं तो अपने खून का एक कतरा लगा के अपनी मर्यादा को सींचने का काम करता हूँ। मैं तो वो शख्स हूँ, जब दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का हमारा गुरु घर तोड़ दिया गया तो हम 96 लोग 66 दिन तक जेल में रहे। हमने लाठियां खाई, हमने जुल्म सहा, हमने अत्याचार सहा और ये पहली बार हुआ कि केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों झुके और हमारी वो पवित्र जमीन हमें वापस की। ये हमारा बल है, ये हमारी शक्ति है। आज समाज अपनी शक्ति खो बैठा है, वो अपने आप को कमजोर समझ बैठा है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि रविदास जन्म के कारण खुद न कोई नीच और नर को नीच बनाए है ओछे कर के प्रीत। अब आप ये समझिए, इस बाणी में सतगुरु जी ने कहा है कि जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता है, नीच आदमी कर्मों से होता है। हम वो लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं और बहुत लोगों का पेट पालते हैं, लेकिन हमें जाति के आधार पर नीचा बता के हमें अपमानित किया जाता है और हम भी अपने आप को छोटा मान के जाति के आधार पर डरे रहते हैं। हम सुरमाओं के औलादे हैं, इस देश में हमारा राजकाज रहा है। जाओ अपने इतिहास को पढ़ो और अपने राजकाज को वापस ले लो। ऐ मेरे वीर योद्धाओं, इतिहास को पढ़ो। आपके बिना इस देश का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये देश है तो इस देश के मूल निवासी, इस देश के उन महान संतों गुरुओं की देन है जिनके बलिदान पे देश टिका है। कह रविदास खिलाफ चमारा जो हम शहरी से मीत हमारा। और जब तक हम डरे रहेंगे, जब तक हम दबे रहेंगे, तब तक हम पे जुल्म जाति होती रहेगी। इन जुल्म जाति के बेड़ियों को काटना है तो सीना तान के चलना सीखो, अपने मान सम्मान की रक्षा करना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आग्रह आपसे जरूर करूंगा, हर कोई अपने त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाता है। आपका दिल देख के तो ये आयोजन मेरा दिल खुश हो गया, लेकिन मेरा एक आग्रह आपसे और है। मेरा ये मानना है कि अपने बाप को बाप नहीं कहोगे, किसी के दूसरे के बाप को बाप कहते रहोगे तो कल आपको किसी ना किसी दिन अपमान सहना पड़ेगा। अगर हमारा जो कुछ है तो वो कल है। तो आज रात में नूरपुर में जहां आप रहते हैं, रात को 6, 7, 7:30 बजे ऐसा जगमग कर देना अपने घरों को कि हर आदमी को पता लग जाए कि कल सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है, कल उनकी जयंती है और उनकी औलादें उनके इतिहास को बचाने के लिए जिंदा है। आप मेरी ये बात याद रखना। सतगुरु जी ने कहा है पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, और रविदास दास पराधीन से कौन करे सो प्रिय। अगर आप अपने आप को दास समझोगे, गुलाम समझोगे, आपसे कोई भाईचारा नहीं करेगा। आप अपने इतिहास को जानो, देश की आजादी में भी आपका योगदान है। मैं अपनी आखिरी वाणी को कह के एक संदेश के रूप में आपसे विदाई लूंगा कि एक बार ऐसे ही सभा स्थल पे सतगुरु रविदास जी महाराज ने से पूछा गया कि सतगुरु जी सुख शांति का जीवन जीने का क्या रास्ता है। तो बहुत अच्छी बात सतगुरु जी ने कहा। सतगुरु जी ने कहा रविदास मानुष करी बसन को सुकर है तो ठाओ, 100 स्वराज माही दूसर मनगढ़ जाओ। सतगुरु जी ने कहा सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, एक तो अपना राज हो या फिर शमशान घाट, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो राजकाज जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा, आपकी संख्या कितनी आपको गुलामी सहनी पड़ेगी। गुलामी के बेड़े को काटने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत बधाई और आप सबके लिए मंगल कामनाएं और सतगुरु जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। उनको पूजने के साथ साथ उनको पढ़ा भी करो, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।